गुड इवनिंग एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फैंटेसी अरीना में। कल दोपहर 3 बजे ये जो मैच होगा वो होगा विमेंस का। तो हम विमेंस की कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी जद्दोजहद पिछले 5 घंटे से मैं लगाऊं तब जाके आपको कुछ समराइज़ दे पा रहा हूँ। ये मैच सबसे कठिन है अभी तक का, और अभी के मैचेस ठीक जा रहे होंगे। जिन्होंने थोड़ा रिस्क लिया होगा मे बी 50-50 जा रहा होगा, या आप कहीं हार रहे होंगे, और कहीं जिन्होंने थोड़ा सा मिक्स एंड मैच करके खेला होगा वो जीत रहे होंगे। अभी मैंने देखे नहीं है रिजल्ट, लेकिन उम्मीद है 50-60% से ज़्यादा ही सक्सेस रेशियो आना चाहिए। हम लोग ग्रैंड लीग्स में भी बहुत अच्छे चल रहे थे, एक आध ओवर की वजह से शायद ख़राब हुआ, लेकिन कारवां चलता रहेगा। जैसे मैंने कहा, हर मैच तो अच्छे जाएं या जीत सकें हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन कोशिश पूरी होनी चाहिए। रिजल्ट आपको क्या पता अगले ही मैच में मिल जाए, और ये मैच कल है दोपहर में। तो नॉर्थ वेस्ट थंडर वर्सेस लाइटनिंग। अब यार ये मैच बड़ा मुश्किल लगा मुझे, मतलब मेरी मन की टीम नहीं बन पा रही स्मॉल लीग में, और इसीलिए मैं आपको इस वीडियो के एंड में 4 टीम्स दिखाने वाला हूँ। वो 4 टीम्स आपको एज इट इज़ जैसे के तैसे उठा के डाल देनी है। जो भी मतलब एक प्लेयर चेंज कर लेना या कैप्टन वाइस कैप्टन चेंज कर लेना, हद से हद। उसके अलावा आपको वो टीम्स रख देनी है जाके अपनी बड़ी लीग्स में, और अलग अलग जगह की बड़ी लीग्स। अब देखो ड्रीम 11 पे क्या होता है, बॉलिंग के पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो एक बॉलर ने अगर बोल्ड करा तो वो 8 पॉइंट तो बोल्ड के लेके जाएगा, और 25 पॉइंट विकेट के लेके जाएगा। तो जिसका मतलब है कि आपको बॉलर्स सोच समझ के रखने। एक विकेट भी आपको 33-40 पॉइंट, 33 और 4 पॉइंट खेलने के मतलब 37 पॉइंट्स पीछे कर सकता है सीधा का सीधा, और इधर उधर से एक आध कैच हो गया तो 50 पॉइंट आप सीधे पीछे हो जाओगे। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है, और ये आपको रियलाइज़ करना पड़ेगा बॉलिंग सेलेक्ट करते वक्त। तो यही ध्यान देना है जब हम देंगे। और यहाँ इस ग्राउंड पे एक मैच हो चुका है, ये चेस्टर में मैच हो रहा है। और अच्छा, खास बात यह है इन दोनों साइड से, मतलब अभी इंटरनेशनल टेस्ट मैचेस जो इंटरनेशनल सीरीज जो होने वाली है वुमेन्स की, उसके लिए यहाँ से प्लेयर्स चले जाएंगे। तो ब्यूमॉन्ट उनका आखिरी मैच है ये। इसके अलावा और भी एक्लेस्टोन का लास्ट मैच है। तो हो सकता है, मतलब अगर बुलाया जाता है उनका कि भाई आपको प्लेइंग 11 या जो स्क्वाड अनाउंस होगा उसमें नाम आता है, तो ये बड़े बड़े प्लेयर्स सारे चले जाएंगे। तो इसके बाद की सीरीज़ और आसान हो जाएगी, इसलिए मैं कवर कर रहा हूँ। तो ध्यान रखना, ये मैच ग्रैंड लीग्स के लिए ज़्यादा बेटर लग रहा है मुझे, क्योंकि क्रेडिट की थोड़ी सी दिक्कत आई मुझे जो जैसी मैं टीम बनाना चाहता था उस पर। ठीक है, तो इस वेन्यू पे जो मैच हुआ उसमें थंडर्स जीते, और 36 रन से जीते। उसमें ये प्लेयर्स ने परफॉर्म किया। ये आपको अभी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, मैं आगे बताने वाला हूँ कहाँ पे क्या। ठीक है, इस सीरीज़ में थंडर्स ने 2 में से 1 जीता है और 1 हारा है। लाइटनिंग का बुरा लाइट गिर रखा है इनके ऊपर। थंडर लाइटनिंग स्टॉर्म होता है, थंडर ने जो लाइटनिंग गिरी वो लाइटनिंग पे ही गिर गई। थंडर लाइटनिंग पे ही गिर गया, और दोनों मैच हार चुका है वो। बुरे हालात हैं उनके। एक मैच सामने वाले ने चेस कर लिया, और एक मैच में वो दयनीय तरीके से 6 रन से हार गए, मतलब 151 रन नहीं बन पाए। और कुछ प्लेयर्स हैं जो उनके अच्छे कर रहे हैं, तो हम आगे उसकी बात करते हैं। हेड टू हेड में थंडर्स आगे, जैसे आपने देखा वेन्यू, मतलब अगर आप सीरीज में देखो तो भी थंडर्स अच्छा कर रहा है, हेड टू हेड में भी थंडर्स आगे है। अब यहाँ से भी कुछ कॉमन प्लेयर्स हैं। हेड टू हेड में थंडर्स दोनों बार जीते, एक बार बैटिंग फर्स्ट करते हुए, दूसरी बार भी बैटिंग फर्स्ट करते हुए। ज़्यादा स्कोर नहीं बनाया फिर भी जीते, ये एक ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, मैं आपको ये सब पे क्यों बोल रहा हूँ, इन सब पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आगे बहुत ही क्रिस्टल क्लियर समरी है, वहाँ आपको सब कुछ पता चलेगा। टॉस बेस्ड कोई भी टूर्नामेंट खेला हो आखिरी 10 मैच में, उसकी इनकी बैटिंग वाइज एनालिसिस है। जैसे जॉर्जिया बॉयस, ये 9 क्रेडिट में आ रही हैं, और इनकी बैटिंग फर्स्ट में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। पिछले मैच में भी इन्होंने 91 बनाए थे बैटिंग फर्स्ट करते वक्त। उसके बाद जो भी प्लेयर्स आप खेल रहे हैं, जैसे एमा लैम खेल रही हैं, इन्होंने 121 बनाए, लेकिन उसके इर्द गिर्द इनका स्कोर उतना ज़्यादा बड़ा नहीं था। एक प्लेयर जिस पे मैं बहुत हैरान था, मतलब मैं जब एनालिसिस कर रहा था ना, मेरे को आधे घंटे तो यही समझने में लगे क्या हो गया इस प्लेयर के साथ। नतालिया ब्राउन। अगर 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 यही 2021 की जगह 1 की जगह 0 कर दो, इस टीम की सबसे अच्छी प्लेयर यही थी नतालिया ब्राउन। इस टीम की बैट्समैन में भी रन बना रही थी, बॉलिंग में भी 1 आध 2 विकेट ले रही थी। कंसिस्टेंसी बहुत ज़बरदस्त थी इस टूर्नामेंट में। दोनों मैच में 10 के ऊपर नहीं गई हैं अभी तक, और बॉलिंग नहीं कराई है। ये बड़ा फैक्टर है, क्योंकि अब इनको कैसे बोलते हैं, पियापा क्लेरी जब से आई हैं तब से उनका स्पॉट नतालिया ब्राउन की जो बॉलिंग थी उसकी जगह अब पियापा क्लेरी बॉलिंग करा रही हैं, और ओपन कर रही हैं बॉलिंग, और अच्छी खासी पेस से बॉलिंग करा रही हैं। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं बाय द वे, जो लोग बिग बैश देखते होंगे उनको ये पता होगा। तो नतालिया ब्राउन की जगह अब पियापा क्लेरी ने ले रहे। और लेकिन एक बड़ी बात, ये बैटिंग भी कर लेती हैं, और बॉलिंग सेक्शन में दी हैं ड्रीम 11 पे। आपको सब जहाँ जहाँ जिस ऐप पे खेलो वहाँ के पॉइंट सिस्टम ज़रूर देख लेना, क्योंकि यहाँ पे जैसे बॉलिंग का 8 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलता है,
बोल्ड करने का वहाँ पे ना मिलता हो, तो ये ध्यान देना, तभी आप कैप्टन बॉलर्स बनाना। ये मैं आपको पहले से एडवाइस दे रहा हूँ, तभी समझना। ये बॉलिंग सेक्शन में ज़रूर है, ये बैटिंग भी कर लेती हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रेकहिल, ये आपको कीपिंग सेक्शन में दिखेंगे और सब लोग इनको लेके जा रहे हैं, क्योंकि दूसरा वाला कीपर ले नहीं सकते। लेकिन दूसरा वाला कीपर कौन है आप सुनोगे ना तो आप हैरत अंगेज हो जाओगे। आगे देखते जाओ क्या, हना जोन्स। अब यार इनके पास है ना इतने सारे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं। मैं देख रहा था, मैं खुद जब मैंने प्लेइंग 11 देखी, मैंने कहा यार होगा एक आध दो स्पिनर होंगे, भाई साहब झड़ी लगी हुई है। ओपनिंग बॉलिंग करने आए केट क्रॉस और क्लियरी। उसके बाद जो हुआ ना, हैरान कर दिया मुझे भी। जैसे ही इनकी बॉलिंग खत्म हुई, आप हैना जोन्स को देखोगे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, दूसरी तरफ से आप देखोगे हैना जोन्स के साथ ही सोफी एक्लेस्टोन, ये बॉलिंग करा रही हैं एक तरफ से, ये भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, और फिर एलेक्स हार्टली बीच बीच में, ये भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। और उसके बाद इनके पास स्पिनर भी है जो दूसरी तरीके का, मतलब लेफ्ट आर्म नहीं है और राइट आर्म में, वो है एमी लैम, ये राइट आर्म ऑफ स्पिनर। तो मतलब कुछ नहीं तो 50 में से 35-30 ओवर तो ऑफ लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और राइट आर्म ऑफ स्पिनर के ही होते हैं जब ये साइड खेलती है, ठीक है। एक्लेस्टोन बहुत ही अच्छे पिक हैं बैटिंग बॉलिंग दोनों में, और हमारी कप्तान भी हैं आज की केट क्रॉस। इन्होंने पहले बॉलिंग हो या सेकंड, भाई धुआं भर रखा है। बॉलिंग बहुत अच्छी लगी मुझे इनकी, बहुत अच्छी रिदम में बॉलिंग करती हैं। और कुछ प्लेयर्स हैं जैसे लिबर्टी हीप, इनकी तरफ देख लेना अगर ये खेलती हैं तो, रिकॉर्ड्स एक बार देख लेना। लाइटनिंग की तरफ से एक प्लेयर है जो बेंच पे बैठी है, वो है बीथन इलिस। इन्होंने पिछले साल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, 3rd हाईएस्ट विकेट टेकर थी अपनी साइड की, और बैटिंग से भी परफॉर्मेंस था, और देख सकते हो 62, 21, 25। इस सीज़न पता नहीं क्यों नहीं खिला रहे हैं, और ये मुझे भी नहीं पता, अभी तक नहीं खिलाया गया। लेकिन आपको प्लेयर के बारे में बताना ज़रूरी था, जैसे नटाली ब्राउन वैसे ही बीथन इलिस। ध्यान रखना, ये सीरीज़ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो। सिर्फ एक मैच मत देखो, आगे के आने वाले मैचेस भी देखो, और वहाँ बहुत हेल्प करेगा आपको। कल को ये प्लेयर आ गई अचानक से, आखिरी 10-15 मिनट में आपको पता लगता है कि भाई ये प्लेयर आ गया, तो शांति से ले लेना, है ना। उसके बाद सबसे अच्छी ऑलराउंडर जो शायद स्कॉटिश हैं, स्कॉटलैंड की हैं, कैथरीन ब्राइस, जितना मुझे याद है। और इनको अभी पहली स्कॉटलैंड की मेल या फीमेल में पहली प्लेयर बनी है जो टॉप 10 में आई हैं। तो और ऑलराउंडर में नंबर 3 पे हैं ये T20 के, ठीक है। और परफॉर्मेंस भी है। बैटिंग शायद उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं आपसे एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा, बॉलिंग फर्स्ट करेंगे तो कैप्टन वाइस कैप्टन में से एक जगह पकड़ा देना इनको कि भाई रखो और जिताओ, वैसा करना है। बॉलिंग फर्स्ट करें खासकर तब, क्योंकि इनकी बॉलिंग फर्स्ट में आप विकेट देखोगे, 4 विकेट 5 विकेट। पहली बॉलिंग करते वक्त 0 भी लिया है। फिर से बता रहा हूँ, क्रिकेट है, अनप्रेडिक्टेबल है, कह रहा हूँ इसका मतलब यही नहीं हो जाएगा। लेकिन हम प्रोबेबिलिटीज़ पे काम करते हैं, 90% प्रोबेबिलिटी, 3 में से 4, 75% है वैसे तो। लेकिन ये कह रही है कि इन्होंने पहले बॉलिंग करते वक्त गर्दा उड़ा रखा है, तो ये ज़रूरी है। और साथ में बैटिंग भी कर लेती हैं, तीसरे नंबर पे बैटिंग करती है, कैप्टन है टीम की, 171 भी है। बैटिंग उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है जितनी बॉलिंग है। टेरेसा ग्रेव्स, ये दूसरी मस्ट पिक प्लेयर है, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस खासकर इनका फर्स्ट बैटिंग करते वक्त बैटिंग में, और कभी कभार बॉलिंग में भी थोड़ा बहुत परफॉर्म करती हैं। डिसेंट बॉलर हैं, लेकिन ये टीम का पार्ट होंगी। उन्हीं की शायद बहन है योनी ग्रेव्स, अच्छा ज़्यादा हिंदी बोल दी तो अभी ये क्या है पता नहीं कितना परफॉर्मेंस है। पिछले मैच में 22 रन बनाए थे, ठीक ठाक सी बॉलिंग है। मैं इस प्लेयर की बात कर रहा था, वो है सारा ब्रेस। पिछले साल की हाईएस्ट स्कोरर थी इस साइड की, धमाकेदार, हर मैच में स्कोर करा था इन्होंने, ऑलमोस्ट हर एक मैच में। और दिक्कत इस दोनों, अभी तक जो दोनों मैचेस हुए, दोनों में 0 पे आउट हुई, और सिर्फ सिलेक्शन परसेंट कितना, 9% सिलेक्शन है। एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा, ग्रैंड लीग उठाओ, खेलना ज़रूर, कप्तान बना के शांति से साइड हो जाना इस प्लेयर को, क्योंकि ये प्लेयर बहुत, आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आपको ये समझ आ रहा है कि ये प्लेयर कितना इंपॉर्टेंट है। लोग परसेंटेज सिलेक्शन देखेंगे, लोग इतनी मेहनत नहीं करेंगे आपके लिए, लेकिन आपके सामने जो चीज़ रख रहा हूँ गोल्ड है। मतलब आज नहीं, फिर से 0 पे आउट हो तो अगले वाले में करना, लेकिन ये करना ज़रूर, क्योंकि ये प्लेयर बहुत केपेबल है। अगर आपको रिकॉर्ड देखने ज़रा, ये 0-3 अभी हुआ है, लेकिन ज़रा उससे पहले के देखो, 51, 75, 136, 52, 57, 24 ओपन करती हैं, ठीक है। ध्यान रखना, कीपिंग भी है, सब कुछ है। समझ रहे हो कितना अच्छा मसाला पका पकाया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टैमी ब्यूमॉन्ट, ये इंटरनेशनल प्लेयर हैं, सबको पता है, अच्छा खेलती हैं। ये कीपिंग सेक्शन में दिखेंगी, जिनका रिकॉर्ड मुझे जो एक और कीपिंग सेक्शन में थी ऊपर पिछली वाली टीम की, उनसे बेटर लगता है, तो मैं इनको लेके जाऊँगा। शायद ये कीपिंग नहीं करती, लेकिन फिर भी। लूसी इंगम, ये अच्छी खासी प्लेयर हैं, रखना ज़रूर है इस प्लेयर को, मैं बता दूंगा किसको लेना है। उसके बाद ठीक ठाक से हैं। कर्स्टी गॉर्डन, इन्होंने विकेट ले रखे हैं 2 और 4,
और उसके अलावा समरी पे आते हैं। चलो अब मुद्दे की बात, सब कहानी हो गई, अब यूज़ कैसे करोगे। देखो यूज़ करने के लिए हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे। एक है सीरीज़ का परफॉर्मेंस कैसा रहा है इस सीरीज़ का 2021 का, एक 2020 का परफॉर्मेंस कैसा है, और एक जब ये दोनों साइड्स खेलती हैं तो परफॉर्मेंस कैसा है। तो एक बार इस सीरीज़ का परफॉर्मेंस देखें। एमा लैम एक 121 और ऑफ स्पिन कराती हैं थोड़ी बहुत, तो 1 विकेट है और 18 रन ये ओपन करती हैं। पियापा क्लेरी, सोफी एक्लेस्टोन, केट क्रॉस, हैना जोन्स, ये पांचों, जॉर्जिया बियोस पिछली बार एक 91 बनाया, और एलेक्स हार्टली, ये 7 प्लेयर के जो नाम हैं ये आगे आपको शॉर्ट लिस्ट में दिखेंगे। हेड टू हेड में अब हम देखते हैं जब दोनों साइड्स आपस में खेली हैं जो पिछले सीजन में, तो क्या किया, तो नतालिया ब्राउन का नाम आएगा। जैसे मैंने कहा बहुत हैरत अंगेज कर देने की बात है कि इनको बॉलिंग ही नहीं दी जा रही, लेकिन मुझे लगता है पिछले बार एक ओवर कराया, बैटिंग में भी रन करे, ये जीएल की बहुत ज़रूरी प्लेयर हो सकती हैं। बाकी सेम है, ये जो 3 हैं ऊपर थे एक्लेस्टोन, एलेक्स हार्टली, हैना जोन्स, फिर बियोस, ये हैं ट्रैकहेल्ड जिनकी मैंने अभी कीपिंग सेक्शन वाली बात करी, डकवर्थ कभी कभार खेलती हैं, लिबर्टी हीप एक मैच खेला 3 विकेट लिए, और केट क्रॉस ये मैं आपको बता चुका हूँ, ऊपर भी नाम है। ठीक है, अब आते हैं लास्ट सीजन 2020 की तरफ देखें तो ये हेड टू हेड का था परफॉर्मेंस, ये भी पिछले सीजन का था, ये ओवरऑल सीजन का परफॉर्मेंस है, और ऊपर जो दिखाया मैंने आपको वो इस सीजन का परफॉर्मेंस है। वहां से क्या निकल के आया, नतालिया ब्राउन 9th हाईएस्ट स्कोरर, एवरेज 31 का, ट्रैकहेल्ड उसके बाद 19 का, तो बैटिंग में दिक्कत थी पिछली बार, बॉयज सिर्फ 17 का जिन्होंने अभी 91 बनाया। और बॉलिंग से देखोगे एलेक्स हार्टली लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को विकेट मिले हैं 11 और 6 इनिंग्स में, तो ये बहुत ही अच्छी बॉलर रही हैं इस साइड की। उसके बाद हीप, एक्लेस्टोन कम मैचेस खेले, ज़्यादा मैच नहीं खेले, और नतालिया ब्राउन ने भी आप देखो 6 इनिंग्स में 4 विकेट लिए थे। तो ये तो था थंडर का, इनका शॉर्टलिस्ट में आगे बात करूंगा। लाइटनिंग पे आते हैं एक बार, लाइटनिंग में कौन आ रहा है, लाइटनिंग में आ रहे हैं इस सीरीज़ के परफॉर्मेंस में ब्योमॉन्ट, लूसी हिंगम, टेरेसा ग्रेव्स, योना ग्रेव्स और कैथरीन ब्राइस। अब इसमें आपको एस ब्राइस का नाम ही दिखेगा क्योंकि सीरीज़ में 2-0 लेके वो बैठी हैं, और अबिगेल फ्रीबॉर्न इनका ही थोड़ा बहुत स्कोर है। अब हेड टू हेड में आए तो हेड टू हेड में आपको सारा ब्राइस का नाम दिखेगा, पिछले साल धुआं भर रखा था इन्होंने। कैथरीन ब्राइस फिर से कैप्टन है टीम की, ज़रूरी है। अबिगेल फ्रीबॉर्न ये भी ऊपर आपने नाम पढ़ लिया, और लूसी हिंगम ये भी आप ऊपर नाम पढ़ चुके हो। सिर्फ सारा ब्राइस ऐड हुई हैं ऊपर से, और बाकी ये 4 प्लेयर हैं जो थोड़े से अलग अलग हैं एक आध मैच के परफॉर्मेंस के बेस पे। और 2020 जो सीज़न था उसका परफॉर्मेंस देखें तो सारा ब्राइस पूरे सीज़न की, ध्यान रखना कान खोल के सुनना, पूरे सीज़न की ये 2nd हाईएस्ट स्कोरर थी, अपनी टीम की नहीं, पूरे सीज़न की। 79 का एवरेज था 6 इनिंग्स में, लिटरली धुआं भर रखा था। अभी नहीं चल रही हैं, 2-0 हो चुके हैं इनके नाम पे। फिर से कहूँगा ग्रैंड लीग की कैप्टन बहुत ज़रूरी हैं इस मैच में, नहीं तो आगे कहीं ना कहीं आपको बहुत काम आएंगी, और ध्यान रखना इस प्लेयर के ऊपर। फ्रीबॉर्न उसके बाद एवरेज 33, उसके बाद कप्तान उनकी ब्राइस एवरेज 28, एलिस ये जो बेंच पे बैठा रखी हैं ये इनका एवरेज 20 है, और टी ग्रीव्स बॉलिंग और बैटिंग दोनों में दिखेंगी। बॉलिंग से की ब्राइस इनकी बहन होनी चाहिए, तो वो 2nd हाईएस्ट विकेट टेकर थी, जैसे ये 2nd हाईएस्ट रन स्कोरर थी, वो 2nd हाईएस्ट विकेट टेकर थी। उसके बाद हिंगम, उसके बाद एलिस जो ऊपर आपने देखा जो बैठी हुई है बेंच पे, और प्रेसलैंड। तो बेसिकली टी ग्रीव्स यहाँ नीचे आपको दिख रही हैं। तो जो बैटिंग सेक्शन थे और जो बॉलिंग में भी दिख रहे थे वो ब्राइस थे, एलिस थे और ग्रीव्स थे। ठीक है, अब आते हैं शॉर्टलिस्ट पे। सब कुछ हो गया, जरा थंडर्स की शॉर्टलिस्ट देखो। एमा लैम, क्लेरी, एक्लेस्टोन, केट क्रॉस, एलेक्स हार्टली, ये मेरे 1 2 3 4 5 बहुत ज़रूरी प्लेयर्स हैं, क्रेडिट हो तो ज़रूर ले लेना। इसके बाद हम बियोस और हैना जोन्स पे जाएंगे। ठीक है, अगर आप जनता का प्रेशर फील कर रहे हो तो आप बॉयज़ को ज़रूर लोगे, और बॉयज़ को लेते ही आप फिर हार्टली या फिर हैना जोन्स में से किसी एक को ले पाओगे। तो ये आपको देखना है, डिसाइड करना आप क्या करना चाहते हो। मैं क्या करूँगा मैं दिखा दूंगा। मुझे स्मॉल लीग अभी भी उतनी कंफर्टेबल नहीं लग रही क्योंकि 1-2 क्रेडिट्स की दिक्कत आ रही है। लिबर्टी हीप अगर खेलती हैं, वैसे मुझे नहीं लगता अभी खेलेंगी, अगले मैच में शायद खिलाया जाए। हिडन प्लेयर में नतालिया ब्राउन, और मैंने बाकी बता दिया आपको। लाइटनिंग के लिए ब्राइस, ये 4 ही हैं, और इसके बाद सारा ब्राइस आती है जिसको आप स्मॉल लीग में तो ले नहीं पाओगे अगर आप बहुत हैवी क्रेडिट्स के प्लेयर ले रहे हो, लेकिन ये 4 के साथ सारा ब्राइस कीपिंग सेक्शन में दिखेंगी। और उसके बाद इन तीनों में से आप किसी को भी ले सकते हो, फ्रीबॉर्न, ग्रेव्स या के गॉर्डन। हिडन प्लेयर में एलिस, जो मैंने आपको ऊपर कहानी बता दी। आई होप ये आखिरी 10 मैचेस के परफॉर्मेंस है। आराम से स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि कल मैच है, आराम से देख लेना कि आखिरी 10 मैच में किसने क्या किया है। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स कौन है, LAO, RM मतलब राइट आर्म मीडियम पेसर, सब कुछ यहाँ एकदम क्रिस्टल क्लियर लिखा है। जो बेंच पे हैं जैसे लिबर्टी हीप, ये ऑफ ब्रेक बॉलर हैं, कौन क्या करता है ये सब है। लाइटनिंग के लिए ये है 11 ब्राइस और ब्यूमॉन्ट, फिर ब्राइस, फिर फ्रीबॉर्न, फिर लूसी हिंगम और बाकी सारे।
ठीक है, ये आखिरी 10 मैच के परफॉर्मेंसेज हैं, आराम से देख लेना शांति से, ये डिफरेंशियल और सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन। अभी चलते हैं अपनी टीम पे। तो भाई ये मौके ज़रूर हैं, सेकेंड इनिंग्स खेलना ज़रूर गेम्स पे, और क्रिकेट पोकर रमी खेलने का शौक हो, मैं टाइम पास के लिए फ्री खेलता रहता हूँ, बोनस से खेलते रहते हैं, तो अगर आपके बोनस हो ज़रूर ट्राई करो। ये सब चीज़ें हैं जहाँ कम लोग खेलते हैं, अगर आपको आ गई तो आप छा जाओगे। फिलहाल के लिए ये क्या है, ये है मेरी टीम। अब मेरी टीम में दिक्कत क्या हो रही है, मेरी टीम में दिक्कत हो रही है यहाँ पे हार्टली और गॉर्डन में से एक ही प्लेयर ले पा रहा हूँ, जिसकी वजह से हार्टली मिस हुई। यहाँ पे सारा ब्रेस को मुझे लेना था, लेकिन जब देखा तो क्रेडिट ही नहीं बन पा रहे हैं उनके, तो भाई वो मिस हुई, क्योंकि यहाँ पे जी बॉयस ले रखा है। तो इस मैच के बाद ब्योमॉन्ट चली जाएंगी, तो ये टीम जब खेलेगी तो खेलना आसान रहेगा, तब हम क्रेडिट संभाल लेंगे, और मतलब बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर जाएंगे। फिलहाल के लिए कैप्टन वाइस कैप्टन ये दोनों चॉइसेस हैं। ऑप्शंस क्लेरी, एक्लेस्टोन नीचे बैटिंग करती हैं, क्लेरी ऊपर बैटिंग करती हैं, और अपनी पेस बॉलिंग काफ़ी अच्छी करती हैं, तो ये 8-9 ओवर कराती हैं और तीसरे चौथे नंबर पर बैटिंग करती हैं। ये बहुत अच्छी ऑप्शन है। मैं ऑप्शंस बता रहा हूँ जो जिन पे सर्कल है, ये बहुत ही बेहतरीन ऑप्शंस हैं। ये जो 5 आपको दिखे, ये स्मॉल लीग के हैं, और एक केट क्रॉस, ये 6 प्लेयर्स में से आप रोटेट कर सकते हो, स्मॉल लीग चाहते हो। अब जनता का सिलेक्शन है ये लैम्ब और ब्राइस, और जनता ने ऑलमोस्ट सिमिलर टीम्स ही रखी हैं, बस कीपर उन्होंने त्रखिल्ड को रखा है। मैंने, अगर आपने ध्यान दिया हो, मैंने लिखा है फ्रीबॉर्न को। यही एक मेरे में चेंज है। अब मैं जो अलग अलग टीम्स बनाने का कॉन्सेप्ट आपको बता रहा था वो ये कि इस टीम में बहुत बड़ा रिस्क है। इस टीम में कौन है नहीं है, यहाँ देखो ज़रा, जी बॉयस, ठीक है, ये नहीं रखी हैं, तो इनसे क्रेडिट बचा। वो 8 क्रेडिट का प्लेयर मैंने लिया, वाई ग्रेव्स वाला, तो मैं ले पाया एस ब्राइस को, ठीक है। जहाँ पे एस ब्राइस को लो, इसमें कैप्टन कर दूंगा एक टीम में, और इस टीम में और चेंजेस करना चाहो तो आप बॉलिंग में कर सकते हो, ठीक है। एक ये टीम बनी, कैप्टन वाइस कैप्टन आप चेंज कर लेना, मतलब वो कॉपी नहीं करना, वो आपको मैंने ऑप्शंस ऑलरेडी बताए हुए हैं, वो आप चेंज कर सकते हो। और दूसरी टीम में एक चेंज किया, इसमें मैंने बहुत ही भयंकर रिस्क लिया है, समझ पा रहे हो क्या, नॉन प्लेइंग प्लेयर लिया है, ये नहीं खेलेगा, खेलेंगी, ठीक है। इसमें ब्राइस भी हैं, और इसमें क्लेरी भी हैं, हार्टली भी हैं, क्रॉस भी हैं, तो इस टीम में जो छेड़खानी करी है वो अत्यंत है, क्योंकि ये मुझे 0 पॉइंट दे के जाएंगी, तो एक नॉन प्लेइंग प्लेयर के साथ खेल रहा हूँ। अब यहाँ पे आप एक और गॉर्डन को भी इंक्लूड कर सकते हो, अगर किसी प्लेयर को, एक ऑलराउंडर को कम करना है। तो ये 4 ऑप्शंस थे, ऐसा आप कुछ कर सकते हो। कैप्टन वाइस कैप्टन बदल लेना अपने हिसाब से। ब्योमॉन्ट, ये मैंने ऑप्शन जो आपको 6 दिए, उन्हीं में से आपको चेंज करना है। ब्राइस का एक 7वां ऑप्शन है, इनको आपको रोटेट करना है, ठीक है। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी, और कल 3 बजे आप धमाका मचाओगे, और कल नहीं, ये सीरीज़ में धमाके होने वाले हैं। PSL की तैयारी चल रही है, और आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आप क्या चाहते हो, कौन से और सीरीज़, तो हम कोशिश करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। टेलीग्राम फैंटेसी अरीना विदाउट स्पेस, ठीक है, लास्ट मिनट अपडेट आती हैं, टीम्स आती हैं, और हमारे ऑथर्स भी वहाँ पे नए नए मैचेस अपलोड कर रहे हैं। तो अगर आप खेल रहे हो फैंटेसी, तो रेगुलर खेलोगे तभी कुछ कर पाओगे, और रेगुलर में भी कम खेलो, अगर कैपेसिटी नहीं है, ज़बरदस्ती कोई लोन वोन लेके पैसा मत लगाओ, लेकिन जितना भी खेलो पढ़ के खेलो, नॉलेज लेके खेलो, अंधेरे में तीर मत मारो। चलते हैं, मिलते हैं, और क्या पता सरप्राइज़ कोई मैच आ जाए T10 का, तो टेलीग्राम फैंटेसी अरीना ओरिजिनल लिंक कमेंट सेक्शन के पहले कमेंट में पिंड होगा, नहीं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक फैंटेसी अरीना विदाउट स्पेस, नहीं तो कमेंट सेक्शन में, नहीं तो फिर डिस्क्रिप्शन में तो मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट।